नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक फीमेल हथेली हमारे पास है और सरल तरीके से अगर इसको देखें, अगर आप देखना नहीं भी जानते हैं न हथेली को, तो भी इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जब हम नज़र डालते हैं तो ये वाला पोर्शन हथेली में इन अन्य पोर्शनों से अलग दिख रहा है। ठीक है ना, ये स्थान जो है इन स्थानों से अलग दिख रहा है और उसमें भी जो है ये वाला स्थान जो है ये भी बहुत अलग दिख रहा है, मतलब अनुकूल नहीं है। और इसको निम्न मंगल कहते हैं और इसको उच्च मंगल कहते हैं। और ज्योतिष की अगर बात करें, हस्तरेखा की अगर बात करें, तो जो ये वाला हिस्सा है न, जो ये गड़बड़ अवस्था में दिखाई दे रहा है, बहुत बेहतर अवस्था में नहीं दिखाई दे रहा है न, ये संपत्ति के लिए इस ग्रह को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भूमि और भवन के लिए ये जो ग्रह है न, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसे हम कहते हैं निम्न मंगल। मंगल को ग्रहों में सेनापति माना जाता है। जैसा आप देख रहे हैं, ये सूर्य है ना, ये राजा हैं, ये बुध हैं और ये बृहस्पति हैं, ये मंत्री हैं। शनि है ये बीच वाला हिस्सा, इनको सेवक माना जाता है, इनको सेवक की पदवी हासिल है। उसी तरह जो ये मंगल है, ये ग्रहों का सेनापति है, ग्रहों का सबसे आगे का प्रमुख प्लेनेट जो रक्षा प्रोवाइड करता है वो यही मंगल है। आपके शरीर की शक्ति कितनी है, आपके शरीर की ऊर्जा कितनी है, आपका आत्मविश्वास कितना है और आपका पराक्रम कितना है, ये बात मंगल ही बताता है। ये बात मंगल ही डिसाइड करता है, जो आपके हथेली में इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में होता है। ठीक है ना, ये चीज़ मंगल के अधीन आती है। हमारे जीवन में मंगल का पुष्ट और अनुकूल होना बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात, मंगल को भूमि पुत्र भी कहा जाता है। मकान है, जमीन है, दुकान है, अगर ये अनुकूल नहीं है तो आपकी हो भी, वो आपके पास है भी, तो भी आपके पास जो है संभालना मुश्किल हो जाएगा। आपको उसका सुख मिलना जो है बहुत कठिन हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो चीज़ विवाद में पड़ जाएगी या कहीं ना कहीं जो है कोई और इस चीज़ को हड़पना चाहेगा और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसमें गड़बड़ी हो जाए, उसका सुख आपको न मिले। अगर कोई भी संपत्ति आपकी फंसती हुई नजर आती है, अगर आपकी है तो भी आपकी नहीं है, या किसी में आपने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर लिया लेकिन कहीं पता चला कि वो तो जालसाजी है, इस चीज़ का है, कहीं ना कहीं आपको पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिल रहा हो, तो मंगल के शानदार उपाय करने चाहिए, ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए, जिससे जो है संपत्ति का जो भाग है वो आपको प्रदान हो, वो भी अचल संपत्ति। ये अचल संपत्ति से जो है संबंध रखता है। और दूसरी बात है, साथ में अगर ये पर्वत इस तरह से अनुकूल नहीं हो और आपका जो शुक्र का पर्वत है उसमें इस तरह से तिल बन रहा हो। देखिए, शुक्र को भौतिक सुखों का कारक मानते हैं। यदि इस प्रकार से काला तिल या भूरा तिल आ जाए तो व्यक्ति को मकान का सुख, परिवार का सुख, घोड़ा गाड़ी, भौतिक सुख आदि के लिए तरसना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ जाती हैं। सुख सुविधाएं जातक को ज़्यादातर मामलों में नहीं मिल पाती हैं और विशेषतर जो है ये परिवार के सुखों की ओर इशारा करता है। ऐसे में जो है परिवार का सुख मिलना, सपोर्ट मिलना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाती है इसमें। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें आपकी हथेली में बहुत ज़्यादा अनबैलेंस स्थिति में दिखाई दे रही हैं, बहुत नेगेटिव प्रभाव डालती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इसलिए आपको जो है, जो मैं
एक उपाय दूंगा, वैदिक उपाय दूंगा, उसको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। उसको करिएगा, थोड़ा धैर्य रख लीजिएगा, श्रद्धापूर्वक कर लीजिएगा, निश्चित ही ये बेहतरीन परिणाम देंगे। और मंगल के कारण कोई भूमि संबंधी विवाद हो या आपकी अचल संपत्ति आपको मिल नहीं रही हो, तो निश्चित ही जो है शुक्र और मंगल के कारण वो जो है आपको मिलेगी। आपको परिवार का भी सपोर्ट मिलेगा, उनका साथ मिलेगा, और भौतिक सुख सुविधाएं बेहतरीन अवस्था में आपको मिलेंगी, ये निश्चित है। और देखिएगा, जब कोई भी ग्रह जो है शनि को छोड़ करके कोई भी ग्रह जो है ढैया में बैठता है और 2.5 वर्षों के बाद वो अपने परिणाम बदलता है। और हथेली की जो रेखाएं हैं अमूमन जो है 6 महीने में, साल भर में बदलती रहती हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हमने अभी हाथ दिखाया है 1 साल पहले, अब वैसे ही चलेगा, नहीं। कुछ न कुछ जो है बदलाव आएगा। कुछ बदलाव आपकी दिनचर्या के हिसाब से आता है, कुछ बदलाव आपकी सोच के हिसाब से आता है, और कुछ बदलाव प्राकृतिक रूप से आ जाते हैं जो आगे के बारे में बताती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका हाथ बहुत अच्छा रहता है, लेकिन अचानक कुछ समय से उसमें बहुत ज़्यादा रेखाओं का जाल जो है बनना शुरू हो जाता है। ये किस लिए होता है? 2 चीज़ें हैं। एक तो आपने किसी को हाथ दिखाया है और उसका उपाय कर रहे हैं आप, और जो वो छुपी हुई रेखाएं हैं जो दिखती नहीं थी, वो स्पष्ट रूप से दिखनी बैठ जाती हैं, जो इशारा करती है कि जो समस्या है जो अंदर छुपी थी अब बाहर आ गई है। अब आपको सरल हो गया है इसको पहचानना और इसके उपाय करना। दूसरी चीज होती है आपका जो जीवनचर्या है, उसमें कहीं ना कहीं जो है बदलाव की संभावना दिख जाती है। तीसरी चीज है, किसी ने तांत्रिक प्रयोग किया हो, कोई काल सर्प योग आपके जीवन में बन रहा हो, या कोई जो है आपने मकान बदल दी और उस मकान की वास्तु सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी जो है हथेली में दिखाता है। या हो सकता है आपके हथेली में जो है अच्छी रेखाएं बनने बैठ जाए, जो इस तरफ इशारा करनी हो कि आने वाले समय में आपके काम में, आपके जीवन में ग्रोथ की संभावना ज़्यादा बढ़ गई है। या कोई पर्वत जो है अचानक बढ़ने बैठ गया हो, जो ये बताता है कि कहीं ना कहीं कोई एक तत्व जो है अनबैलेंस होने बैठ गया है, जो जीवन में थोड़ा उथल पुथल कर लेगा, थोड़ा संघर्ष की स्थिति पैदा कर लेगा। तो इसीलिए अगर हथेली में कोई बदलाव बहुत ज़्यादा स्तर पे हो रहे हैं, तो किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ से निश्चित तौर पे अपनी हथेली को दिखाइए, और उसका अगर वो नेगेटिव प्रभाव की ओर जा रहा है तो तुरंत जो है उसके सही से पावरफुल उपाय कर लीजिएगा। वो चीज़ वहीं पे रुक जाएगी और जीवन में बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब हम हथेली का जो है पूरी रूप से देखते हैं, और आपको जो है निश्चित तौर पे जो है मैं बहुत सुंदर उपाय व्हाट्सएप पे ऑडियो के माध्यम से और लिख करके भेज रहा हूँ। कोई भी अगर आपको दुविधा लगे, समझ में ना आए, तो मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे अपना मैसेज ऑडियो के माध्यम से भेज सकते हैं, तो मैं आपको समझा लूँगा। देखिएगा यहाँ पे आपकी जो बृहस्पति की उंगली है ये पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, और जब ये हमारी इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर की तरफ, इस फिंगर की तरफ झुकती है ना, तो ये व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। कहीं न कहीं ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है, ईश्वर में श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ शनि की उंगली बहुत ज़्यादा झुक रही है, इसे ठीक नहीं माना जाता है, ये सूर्य की उंगली की तरफ झुक रही है। देखिएगा ये मिडिल फिंगर आपके रिंग फिंगर की तरफ बहुत ज़्यादा कर्व ले ले, तो ये शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करते हैं। आप कोई भी काम करने जाओ वो सरलता से नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही उस काम में व्यक्ति को सफलता मिलती है। अगर ये मिडिल फिंगर इस तरह से झुकी हुई हो, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपकी जो रिंग फिंगर है ये कहीं ना कहीं जो है हल्के रूप से इस तरफ से झुकती हुई दिखाई दे रही है या सीधी खड़ी दिखाई दे रही है।
ऐसे में ये बता रही है कि नेम और फेम पाने की इच्छा हो या यश की प्राप्ति करने की इच्छा हो, आपके मन में जो है इस टाइम प्रबल होती हुई दिख रही है। एक चीज़ अच्छी भी है यहाँ पे, ये देखो बृहस्पति की उंगली देखें तो यहाँ पे सूर्य की उंगली बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। ये रिंग फिंगर आपकी ये इंडेक्स फिंगर से बड़ी है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। ये इस बात के गवाह है कि आपका जो हिम्मती स्वभाव है वो अच्छा खासे रूप में बना हुआ है। हिम्मती स्वभाव का व्यक्तित्व आपका है, रिस्क लेने की क्षमता भी आपके अंदर दिखाई दे रही है, और ये श्रेष्ठ अवस्था में खड़ी भी है। तो इसका मतलब है जीवन काल में यश की प्राप्ति होगी, समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। जहाँ नेम फेम मिलेगा वहाँ सफलता भी मिलेगी, एक न एक दिन सफल जरूर होंगे। ये यहाँ पे उंगली दिखाई दे रही है। दूसरी अगर चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं तो आपकी हथेली में जो ये उंगली है कनिष्ठा उंगली, ये बहुत सुंदर तरीके से जो है लंबवत सीधी खड़ी है। इसको बहुत अच्छा माना जाता है। अगर कनिष्ठा उंगली इस तरह से लंबवत सीधी खड़ी हो और सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, तो प्रैक्टिकल रूप से आप देखिएगा ऐसा जातक या जातिका आपको जो है व्यापारी वर्ग का दिखेगा, या नौकरी कर रहे हो, कार्य कर रहे हो तो अच्छे खासे पद पे दिखेंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति निश्चित ही ग्रहों के सफल होने पर शुभ प्रभाव अगर ग्रह देते हैं तो उच्च वर्ग का व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है और श्रेष्ठता और सफलता की प्राप्ति करते हैं। ऐसा जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है, और यही गुण ये उंगली आपके अंदर दे रही है सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में। जब कनिष्ठा अपने स्थान पे सीधी खड़ी हो, लंबवत सीधी खड़ी दिखे इस प्रकार की, जिस प्रकार की आपकी उंगली है, तो ऐसी जो जातक हो या जातिका हो स्वयं उद्यमी तो होती ही है, कुछ ऐसा करने की फितरत भी रहती है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोगों ने सदैव याद रखे। कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत सुंदर रहती है ऐसे लोगों की, मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, कम्युनिकेशन स्किल्स में, अकाउंटेबिलिटी में भी ये लोग जो है अच्छे रहते हैं। और वाणी की शक्ति भी जो है, अगर बुद्ध भी इसी तरह का हो जैसा आपका है, अनुकूल स्थिति में आ रहा है, तो वाणी की शक्ति भी बहुत अच्छी ये करता है। अभी उतना नहीं दे रहा है, व्यक्तित्व भी उतना नहीं दे रहा है, लेकिन आने वाले समय में निश्चित तौर पे ज़्यादा नहीं, 2.5-3 महीने में ही आप देखोगे बहुत सारा बदलाव आ जाएगा, चाहे व्यक्तित्व में है, चाहे वाणी की शक्ति में है, चाहे कम्युनिकेशन स्किल्स में है, चाहे तन की सुंदरता में है। इसमें कहीं ना कहीं ये जबरदस्त प्रभाव देने वाला है, ये अच्छे भाव में आ रहा है। और जहां भौतिक सुख सुविधाओं में ये वृद्धि करेगा वहां आपके पूरे व्यक्तित्व को ही ये निखार देगा। आपको थोड़ा सा और ये पुष्ट करना है। क्या करना है आपने? हरे हैं फल हैं, हरी सब्जियां हैं, हरी दालें हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयोग करें खाने में। सुबह आप स्नान करने के बाद एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, अगर एलर्जी ना हो तो अपने बदन पे डालें 3 महीने तक लगातार। सुबह ब्रश करने के बाद कुछ समय के लिए संडे को छोड़ करके खाली पेट 2 पत्ती तुलसी का सेवन करें, आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। और किसी सुबह और शाम को किसी पवित्र स्थान पर बैठ करके अपने नीचे कुछ आसन बिछा के हाथ जोड़ के बोल बोल कर गायत्री महामंत्र का कुछ समय लगभग 3 महीने तक अगर आप जाप करेंगे तो ये बेहतरीन अवस्था आपको देंगे, बेहतरीन फल देने वाला होगा। इस चीज़ को करिएगा, परखिएगा, बहुत सुंदर जो है आपको इसके परिणाम मिलेंगे। जहाँ ये और ग्रहों को भी उत्तम करने में सहायता प्रदान करेगा, वहीं आपको जीवन को बदलने की भी क्षमता रखेगा। जहाँ समझ देगा वहाँ भौतिक सुख सुविधाएं भी देगा, ये कहता हुआ नजर आ रहा है। वैसे भी ये पुष्टता की ओर जा रहा है। अगर आप व्यापार की ओर जाएं तो व्यापार में बहुत अच्छी बढ़ोतरी यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी थोड़ा मंगल शुक्र के कारण कन्फ्यूजन है, चिंताएं हैं,
और इस भाग में विशेषकर देखो बहुत सारी जालनुमा एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं दिखाई दे रही है। इसे अच्छा नहीं माना जाता है। ये व्यक्ति के वर्तमान जीवन में संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न करती हैं। व्यक्ति के वर्तमान जीवन में तनाव की स्थिति को पैदा करती हैं और व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है, व्यक्ति की जो प्रोग्रेस है, उसको तीव्र गति से पूर्ण रूप से रोकने का कार्य करती हैं। व्यक्ति के रिश्तों में भी बहुत ज़्यादा प्रभाव ये डालते हैं। रिश्ते ऐसे में खराब होते चले जाते हैं और अपनों का साथ मिलना थोड़ा मुश्किल होता हुआ नज़र आता है। अपनों का सपोर्ट मिलना मुश्किल नज़र आता है। खासकर अगर बृहस्पति भी इस तरह की अवस्था में बैठे हुए हों, शनि की तरफ ढल रहे हों, तो पारिवारिक समस्याएं देते हैं। अगर साधारण भाव में बैठे हुए हैं जैसे आपके हैं, तो कहीं ना कहीं जो है अपने से बड़ों का, चाहे पद में बड़ा हो चाहे उम्र में बड़ा हो, उनका सपोर्ट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक विशेष बात है, बृहस्पति जितना साधारण भाव में बैठे, जितना जो है अपना कम फल प्रदान करे, ऐसे व्यक्तियों को गुरु मिलना कठिन हो जाता है। मानी गुरु वो जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, गुरु वो जो जीवन में अच्छी सलाह दे, व्यक्ति का साथ दे कि आप ये करो, मैं खड़ा हूँ आपके साथ और इसको करने से ये हो जाएगा। जो अच्छी चीज़ें बताए वो मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अपने से बड़े, चाहे जो है वो उम्र में बड़े हो चाहे वो पद में बड़े हो, उनका सपोर्ट पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो हथेली में कुछ ऐसी चीज़ें वर्तमान समय में है। लेकिन जिस तरह से बुध उभर कर आ रहा है, ये निश्चित तौर पे जो है आपको कुछ ही समय बाद सफलता की ओर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अनुसार चलिएगा और थोड़ा सा उपाय कर लीजिएगा, तो मंगल भी अपनी अच्छी स्थिति में आएगा और निश्चित ही जो है आप देखोगे 3.5 वर्षों के अंदर अंदर आपकी जो इच्छाएं हैं, जो बहुत बड़े मामलों की इच्छाएं, जैसे भूमि संबंधी, संपत्ति संबंधी, वो आपकी चीज़ें आपके अंडर में आ जाएंगी और आप चिंता से दूर हो जाएंगे। बस आपको कुछ नहीं करना, अपनी समझ से काम लेना है, अपनी तरफ से 100% देना है और उपाय जरूर करने हैं, तभी जीवन में सफलता मिलेगी। यहाँ पे अगर हम अंगूठा देखते हैं तो अंगूठा आपका जो है इस तरह से आता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा लचीला भी है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व है। इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, तर्क शक्ति थोड़ा सा अंगूठे के हिसाब से कम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हृदय की लकीर को देखें, बहुत सुंदर है, श्रेष्ठ अवस्था में है, आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है। सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा, अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, बुद्धिमानी से काम करेंगे, तेजस्वी भी होंगे, प्रेम के मामले में भी सर्वश्रेष्ठता रहेगी, हृदय की गहराइयों से प्रेम करेंगे। जो थोड़ा भी साथ निभाएगा आप भी अंत तक उस व्यक्ति का साथ निभाएंगे। लेकिन देखिएगा, जब ग्रह आपके अनुकूल हो जाए तो आप कार्य करेंगी, चाहे व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन भी व्यतीत करेंगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा देखें तो थोड़ा इस तरफ धनुषाकार होती हुई दिखाई दे रही। क्रिएटिव तो है लेकिन ये चिंतातुर स्वभाव को जन्म देती है। वैसे यात्राओं का मौका भी व्यक्ति को देती है, लेकिन अगर बृहस्पति इस तरह से कमज़ोर हो, मंगल कमज़ोर हो और ये थोड़ा सा घूम रही हो, तो कहीं ना कहीं चिंतातुर स्वभाव को जन्म देती है कुछ समय के लिए। जीवन रेखा बहुत सुंदर है, लेकिन जीवन रेखा को बहुत सारी रेखाएं यहाँ तक काट रही हैं। एक तो मौसमी जो बीमारियाँ हैं, जो फ्लू टाइप की बीमारियाँ हैं, वो जल्दी पकड़ लेती हैं। जैसे जुखाम है, नज़ला है, खांसी है, सर्दी है, इस तरह की जो चीज़ें हैं या जो भी फ्लू चलता है उससे थोड़ा बचना चाहिए। ये और जीवन में जो है लगातार चिंताएं बना देती हैं अगर इस तरह से जीवन की रेखा को काट रही हो। बहुत बड़ा संकट, हानि, दुर्घटना ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें परेशान ज़्यादा करती हैं अगर इस तरह से जीवन रेखा हो तो। धन और करियर की रेखा बहुत सुंदर है। इस तरह से लंबी धन और करियर की रेखा का होना बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है। ये जीवन में निरंतर उन्नति की निशानी है।
ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में अपने वाहन का सुख, अपने मकान का सुख और अपने व्यापार का सुख मिलता ही मिलता है। ये ऐश्वर्य को दिखाती है, ये भाग्य को दिखाती है कि भाग्य का साथ अच्छा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा दूषित अवस्था में है। इस पोर्शन में बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं। भाग्य रेखा या ना हो तो ठीक है, हो तो दूषित ना हो। अगर दूषित होती है इसके नेगेटिव प्रभाव आते हैं। ऐसे में जीवन में धन और करियर के मामले में ये संघर्ष को बताती है। कितना भी पैसा हथेली में आ जाए लेकिन आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती है, पैसा हथेली में टिक नहीं पाता है। जो बरकत है जीवन में, उस बरकत में बहुत ज़्यादा कमी आनी शुरू हो जाती है। देखिएगा, मैं इसका बहुत शानदार एक ज्योतिषीय रात्रि का उपाय होता है वो बता रहा हूँ, वो निश्चित तौर पे करिएगा आप। और अगर अब तो दिवाली भी आने वाली है, एक बहुत ही चमत्कारिक उपाय आपको बताऊंगा। मध्य रात्रि का उपाय होता है लक्ष्मी जी का, क्योंकि धन और करियर की रेखा है। तो लक्ष्मी के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाए तो करियर के मामले में, संपत्ति के मामले में और धन के मामले में बहुत सुंदर रिजल्ट आपको मिलेगा, बेहतरीन परिणाम आपको मिलेगा, ये निश्चित है। इसको अगर आप 3 महीने ना भी करें, केवल दीपावली की मध्य रात्रि को भी करें तो 3 महीने करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसको मैं जो है आपको ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, करने की आप कोशिश करें। बहुत सुंदर फायदा आपको जीवन काल में होगा, ठीक है ना। देखिएगा, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी हथेली हमसे विश्लेषण करवाना चाहता है, वीडियो बनवाना चाहता है, तो इस डिस्क्रिप्शन है जो, उसमें मैं अपने व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ। आप उसमें मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, तो मैं जो है आपको डेट दे दूंगा। उस डेट को आपकी हथेली का विश्लेषण करके उसका वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। या आपको कोई भी चीज़ कुछ पूछनी हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और उससे आप नंबर उठा लीजिएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझे कर सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पे हम देखें तो ये शुक्र पर्वत है, इसके नीचे का भाग अनुकूल स्थिति में नहीं है। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए इसका अनुकूल होना बहुत ज़रूरी होता है। ये यहाँ पे तिल लिए हुए है, बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं ली हुई है। तो वर्तमान समय में किसी चीज़ को लेकर कुछ परेशान हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपके दृष्टिकोण से देखें तो अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। दूसरी बात, चाहे पारिवारिक सुख हो, शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, जिस रूप में मिलना चाहिए उस रूप में जो है सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। जीवन में दुविधा ज़्यादा बनी हुई है, मानसिक परेशानी है, डिसीजन लेने की क्षमता में भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। और ये इस तरह से होता है तो कई बार ये जो है नेत्र रोग पैदा कर लेता है, कई बार ब्लड प्रेशर की समस्या कर देता है, या शरीर में कंपन की समस्या हो जाती है, शारीरिक ताकत कम होती है, या शरीर के जो जोड़ हैं वो काम करना थोड़ा कम कर लेते हैं। इस तरह की समस्याएं भी इसके ज़्यादा बढ़ने पर आ जाती हैं। तो इस चीज़ का भी जो है ध्यान रखना है, मंगल को ठीक करना है। उच्च मंगल बहुत अच्छा है, ये तो पराक्रम भी दे रहा है आपको और कहीं ना कहीं एनर्जेटिक स्वभाव भी दे रहा है। यहाँ पे बृहस्पति देखें तो हल्के रूप से जो है शनि की तरफ झुके हुए हैं, तो पारिवारिक समस्याएं व्यक्ति के जीवन में रहती हैं। साथ साथ में ये यहाँ पे साधारण भाव में बैठे हुए हैं, और इस अवस्था में वर्तमान समय में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव रहेगा, और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष लगभग ठीक ठाक रहेगा। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। यहाँ पे देखो कई रेखाएं जो है इसको काट रही हैं, ये राहु की ओर जो है इशारा कर रही है। राहु जब अनुकूल न होने तो एक तो धन हानि होती है, किसी न किसी रूप में धन हानि होती रहती है। दूसरी, जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आनी शुरू होती है।
तो इससे बचना चाहिए व्यक्ति को। गायत्री महामंत्र का अगर आप पाठ करें जो मैंने बताया है तो कुछ हद तक जो है इससे बचा जा सकता है। बाकी तो उपाय लिख के दे रहा हूँ मैं। शनि की स्थिति देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल गया है और यहाँ पे बैठ गया है। देखो बेवजह की चिंताएं दे रहा है, कई बार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कई बार जो है बेवजह की चिंताएं आती हैं जीवन में, सब कुछ होते हुए भी खुशियां नहीं है, इस और ये इशारा कर रहा है। इस्तेमाल हो सकते हैं, धोखा खा सकते हैं और अलग प्रकार के विचार मन में आ सकते हैं, सपने डरावने आ सकते हैं इस बात की ओर, और कामों में अड़चन आ सकती है। इस और जो है शनि जो है यहाँ पे प्रभाव दे रहा है। सूर्य की बात करें तो किसी भी चीज़ में यश का मिलना मुश्किल हो रहा है। आप कितना भी अच्छा कर लें आपको अपयश की ही प्राप्ति होगी। इस तरह से सूर्य बैठे हुए हैं बकरी स्थान में। आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पा रहा है, न पूरा क्रेडिट ही मिल पा रहा है। जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे कोई और काम कर रहे हैं, उसमें वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है, वो फैलाव नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। एक तरह से बात करें, किसी भी काम में आपका रास्ता नहीं मिल पा रहा है, पूरी तरह से रास्ता रुका हुआ दिखाई दे रहा है। बुध की हमने बात कर ली थी, मंगल की बात कर ली थी। देखो चंद्रमा आपका वास्तव में बहुत सुंदर है, एक सौंदर्य और एक खूबसूरती बिछा रहा है। जब चंद्रमा किसी का अच्छा हो तो तन की सुंदरता भी रहती है, मन की सुंदरता भी रहती है। हाँ, चंद्रमा मन का मालिक है, मन अच्छा रहेगा आने वाले समय में और आप तरक्की भी करेंगे। चंद्रमा आपका इस रूप में बैठा हुआ है। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण कर लिया है। मैं उपाय ऑडियो के माध्यम से लिख के भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बेहतर परिणाम मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ, नई हथेली की वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।